नमस्कार, मैं मुकेश कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का सामान्य परिचय। जैसा कि आप सब जानते हैं, मनोविज्ञान आज के समय में हर क्षेत्र के लिए बहुत ही एक आवश्यक विषय बन गया है। पहले इस विषय को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था, जो कि कालांतर में धीरे धीरे समय की डिमांड के अनुसार एक अलग विषय के रूप में उभर करके सामने आया। तो इसलिए हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में साइकोलॉजी को समझने की आवश्यकता होती है। इस विषय को न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि हर व्यक्ति और तबके के इंसान के लिए एक आवश्यक और महत्वपूर्ण माना गया है। इसी को देखते हुए आज हम साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंस को बहुत वरीयता देते हैं और ज़रूरी भी है कि हम इस विषय को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके अपने क्षेत्र में समझाने का और इसमें उतारने का प्रयास करें। सबसे पहले हम कोर्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। क्यों हम इस विषय को पढ़ें, क्यों ज़रूरी है ये विषय हर किसी के लिए। तो सबसे पहला हम बात करें कि अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, मनोविज्ञान की प्रक्रिया क्या होती है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम इस विषय को पढ़ना बहुत ही आवश्यक मानते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो ये विषय एक ऐसा विषय है जो हर क्षेत्र में उपयोगी होता है, हर क्षेत्र के कार्यों को संपादित करने के लिए आवश्यक होता है। तो डेली रूटीन में अनेक समस्याएं आती है, अनेक प्रॉब्लम्स होती है, उनको समझने के लिए इस विषय की अहम आवश्यकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम की कॉन्सेप्ट एंड इंटेलिजेंस का ये माध्यम है। इसके बिना हम कोई भी की इंटेलिजेंस की प्रक्रिया को समझ नहीं सकते, इसलिए हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता मानी गई है। नेक्स्ट हम बात करें तो एक अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस लाने के लिए हमें साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी होता है और थिंकिंग और मेमोरी प्रॉब्लम सॉल्विंग का कॉन्सेप्ट अगर हम समझें तो वो एक ऐसा विषय साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान ही एक ऐसा विषय है जो इस प्रकार की प्रक्रिया को समझाने में अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हम बात करें डेवलपमेंट नॉलेज अबाउट लर्निंग, अधिगम एक ऐसा विषय क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर विद्यार्थी के लिए आवश्यक होती है। अगर एक टीचर लाइफ में आप है तो टीचर के लिए स्टूडेंट को ज़रूरी है कि वो अच्छा अधिगम करे, अच्छी लर्निंग करे। इसके लिए हमारी जो सहायक सामग्री के रूप में या एक विशेष प्रकार के विषय के रूप में सहयोग करने वाला विषय होता है तो वो केवल मनोविज्ञान है। इसलिए हमें मनोविज्ञान के उद्देश्यों को समझ करके और इसको हर क्षेत्र में अप्लाई करने के लिए इसको सामान्य प्रक्रिया को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो इस कोर्स में इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में हम 15 विभिन्न बिंदुओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवनोपयोगी विषय को रखा गया है। जिसमें प्रथम अगर हम बात करें फर्स्ट तो वो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले हमें ज़रूरी है समझना कि मनोविज्ञान का बेस क्या है, क्यों हम इस विषय को पढ़ें, क्यों ज़रूरी है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सामान्य मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करें। तो नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में कि इस विषय में हम किन किन विषयों को सम्मिलित करेंगे और क्यों सम्मिलित करेंगे, इसकी बात हम नेक्स्ट करेंगे। दूसरे पे आता है मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स, जो भी आधुनिक संप्रत्यय हैं उसको समझने में साइकोलॉजी जितना सहायक और आवश्यक है, शायद वैसा कोई सा भी विषय नहीं है जो हर किसी को समझने के लिए आवश्यक होता होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें विभिन्न प्रकार की मेथड्स है। आज केवल लेक्चर मेथड ही नहीं है, स्कूल में अगर हम बात करें तो अनेकों इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स काम में ली जा रही है। स्टूडेंट की हर समस्याओं को देखते हुए नई नई तकनीकें अप्लाई की जा रही है।
तो उसके माध्यम से ही मनोविज्ञान के जो अनुसंधान हुए हैं उसी से नए नए तकनीक और नई शिक्षण विधियों का प्रादुर्भाव हुआ है। और वो आवश्यक भी था, क्योंकि पहले हम केवल प्रवचन और लेक्चर मेथड के माध्यम से स्टूडेंट को पढ़ा करके अपना कॉन्सेप्ट पूरा करते थे, तो बहुत से स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम भी होती थी। ऐसे में ये विषय एक ऐसा विषय है जो संपूर्ण प्रकार से विद्यार्थियों को समझने का, उसकी समस्याओं को समझ करके हल करने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। तो विभिन्न प्रकार की मेथड्स हम क्यों चुने, कौन सी मेथड होनी चाहिए, ये सीख हमें देता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। नेक्स्ट हम बात करें सेंसेशन, संवेदना भी बहुत ज़रूरी है। हम किसी घटना के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, किसी के प्रति हम बहुत स्थिर रहते हैं, तो ये सारी जानकारियां हमें किन परिस्थितियों में हमें किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से हमें अपना चाहिए, सेंसेशन कैसा होना चाहिए, ये सीख और ये समझ हमारी विकसित करता है साइकोलॉजी। इसलिए इसका नॉलेज सबको ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है प्रिसेप्शन, समझ। बिना समझ के हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिसको हम लंबे समय तक याद नहीं रख सकते या हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं बना सकते। ऐसे में ज़रूरी है कि हम प्रिसेप्शंस डेवलप करें, समझ विकसित करें, अंडरस्टैंडिंग मिलाएं, और वो हमें प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है साइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है कॉन्सेशन, चेतना। बिना चेतना के ये कहा जाता है कि जो अधिगम शिक्षण है उसके लेवल में चेतना भी बहुत ज़रूरी है। बिना चेतना के, बिना जागृति के हम कोई कार्य सही तरीके से संपादित नहीं कर सकते। ऐसे में ज़रूरी होगा कि हम विभिन्न समय पर, विभिन्न अवसरों पर या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चेतना का विशेष रूप से अपने जीवन में योगदान दें, और मनोविज्ञान इस क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान देता है। नेक्स्ट आता है लर्निंग। अभी हमने बात की कि एक स्टूडेंट के लिए या एक व्यक्ति जो शुरुआत में किसी विषय वस्तु के प्रति या कोई नया कॉन्सेप्ट जानना चाहता है, तो जब तक अधिगम नहीं होगा, जब तक वो उसको समझ नहीं पाएगा, तो लर्निंग के लिए साइकोलॉजी बहुत अच्छे प्रकार से प्लेटफॉर्म को डेवलप करने और विशिष्ट परिस्थितियाँ का विकास करने में बहुत ही सहयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है मेमोरी। कुछ बातें हमारे जीवन में ऐसी होती है जो हमें आजीवन याद रहती है, कुछ हम कुछ समय बाद ही विस्मृत कर देते हैं। तो मेमोरी का भी, याददाश्त का भी, स्मृति का भी हमारे जीवन में बहुत ही अहम योगदान होता है। और मेमोरी का विकास कैसे किया जाए, ये नॉलेज हमें प्रदान करेगा मनोविज्ञान। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता भी बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है, शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। तो बिना बुद्धि के हम नॉलेज होने पर भी उस कार्य को अच्छी तरीके से संपादित नहीं कर सकते। तो बुद्धि का विकास कैसे हुआ, बुद्धि को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, इन सब की जानकारी हमें प्रदान करता है मनोविज्ञान। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मोटिवेशन या प्रेरणा एक ऐसी जीवनदायिनी शक्ति के रूप में जानी जा सकती है कि जो व्यक्ति बिल्कुल निष्क्रिय है उसको आप मोटिवेट करके सक्रिय कर सकते हैं, उस क्षेत्र के लिए या उस विषय वस्तु में अधिगम के लिए तैयार कर सकते हैं, उसको कार्य करने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो मोटिवेशन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको समझने के लिए हमें ज़रूरी है साइकोलॉजी को समझने की। इसी प्रकार से हम बात करते हैं मेथड्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन अनेक समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए या उन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें ऐसी कुछ टेक्निक्स पता होनी चाहिए जो कि हम उस समस्या को बिना किसी परेशानी के आसानी से दूर कर सकें। तो इसके लिए हमें जो अंडरस्टैंड और प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का कार्य करेगा वो विषय है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो उसको हमें समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है इमोशन और मोटिवेशन। इमोशन भी, विभिन्न प्रकार के जो इमोशंस है
उनका भी हमारे जीवन में बहुत कुछ योगदान होता है। हम इन इमोशंस को ही लेकर के हमारे दिन प्रतिदिन के व्यवहार को और अनेक गतिविधियों को निर्धारित करते हैं। तो इन सब के लिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है साइकोलॉजी को समझना। विभिन्न प्रकार के इमोशंस को समझाने में साइकोलॉजी हमारी मदद करता है। नेक्स्ट आता है थ्योरीज, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, चाहे वो सोशल थ्योरीज हो या एजुकेशनल थ्योरीज हो, उन सब को समझाने के लिए साइकोलॉजी का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम विभिन्न सिद्धांतों को, विभिन्न मान्यताओं को और विभिन्न साइंटिफिक प्रोसेस को समझ करके उस प्रक्रिया को संपादित करते हैं। इसी प्रकार से पर्सनालिटी, व्यक्तित्व भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। कोई भी व्यक्ति जिसने इस संसार में जन्म लिया है वो व्यर्थ नहीं है। सिर्फ समझ का फ़र्क है कि हम उस व्यक्ति को किस तरीके से समझें। सिर्फ 2 मिनट किसी व्यक्ति को देख करके हम उसकी पूरी पर्सनैलिटी का आंकलन नहीं कर सकते। केवल 10% ही हम उसके बारे में बता सकते हैं। बाकी अगर उसको पूरा समझना है तो मनोविज्ञान का ये मानना है कि आप उस व्यक्ति की पूरी हिस्ट्री पता करिए, उसकी साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, उसकी मानसिक प्रक्रियाएं और उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका व्यवहार के जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रक्रियाएं हैं, उसको आपको जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो मनोविज्ञान ये सब कार्य करने में हमारी मदद करता है। इसलिए पर्सनैलिटी को असली स्वरूप में समझने के लिए मनोविज्ञान बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय है। अब हम बात करते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल के बारे में कि व्हाट इज साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या है। अब हम पढ़ चुके थे कि मनोविज्ञान के क्षेत्र के लिए कौन कौन सी संप्रत्यय हैं जिनको हम समझ करके चलें, कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो मनोविज्ञान के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। वैसे आमतौर पर इसकी जो डेफिनेशंस है अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से प्रचलित और प्रतिपादित की है, लेकिन जनरली इसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो मनोविज्ञान क्या है। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड द माइंड एंड मेंटल प्रोसेस। सामान्य शब्दों में कहें तो मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानसिक क्रियाओं, अनुभव, व्यवहार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वरूप का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, जिसमें क्रमबद्धता होती है, जिसमें एक निश्चित क्रम होता है। वो एक मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो मनोविज्ञान असलियत में क्या है, एक ऐसा विषय है जिसमें हम प्राणियों की, चाहे उसमें मनुष्य हो या और कोई पशु पक्षी हो, केवल साइकोलॉजी मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, ये विभिन्न प्राणियों का भी अध्ययन करती है। जैसे अनेकों मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने पशु पक्षियों पर प्रयोग करके मनोविज्ञान के कई संप्रत्यों को समझाने का प्रयास किया। तो ये मनोविज्ञान केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं होकर के सभी प्राणियों के साथ में जुड़ा हुआ है। प्राणी भी मनोविज्ञान के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने में हमारी मदद करते हैं। जैसे अनेकों प्रयोग ऐसे हुए हैं जो केवल मनुष्य पर नहीं करके कुछ पशु पक्षियों पर किए गए हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य ने अपने व्यवहार का परिमार्जन करना सीखा है। मनुष्य ने उन सब गतिविधियों को देख करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट है उनको समझने का प्रयास किया है। अधिगम और शिक्षण की प्रक्रियाओं को सुधारने के कई सारे प्रयास किए हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो या अन्य क्षेत्र के लेवल पे हो। सभी क्षेत्रों में इस तरीके की जो प्रक्रियाएं हैं उनको समझ करके उनको जीवन में व्यवहारिक तरीके से अप्लाई करना, ये मनोविज्ञान का ही कार्य है। तो मनोविज्ञान एक तरीके से मानसिक क्रियाओं, व्यक्त और अव्यक्त व्यवहार और अनुभवों का एक वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें हम कई सारी साइंटिफिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, तो आप सब ये पता है कि पूर्व में जब हम बात करें, आदिकाल में इसको दर्शन शास्त्र के रूप में ही पढ़ा जाता था। पहले मनोविज्ञान कोई अलग विषय नहीं हुआ करता था। जो दर्शन शास्त्री थे उसी में इसको सम्मिलित करके पढ़ा जाता था। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे इस विषय
के एक पृथक विषय बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, तो वर्तमान में ये एक अलग ही विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा है। और इस क्षेत्र में 19वीं सदी के बाद में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। कई सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं जिसके माध्यम से ये एक अलग विषय के रूप में अपनी पहचान बहुत ही मजबूती से बना चुका है। और आज स्थिति ऐसी है कि हर क्षेत्र, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र ही क्यों ना हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या कृषि का क्षेत्र हो, या वाणिज्य का क्षेत्र हो, या और भी ऐसे अनेक क्षेत्र है। हम बात करें वास्तुशास्त्र की, तो वास्तुशास्त्र में भी किसी भी यजमान की जो साइकोलॉजी है उसको पढ़ करके ही आप उसके बारे में अच्छी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। एक चिकित्सक के पास में एक क्लाइंट जाता है तो उसको सही तरीके से देखने के लिए साइकोलॉजी मदद करता है। एक अच्छा डॉक्टर कौन मानता है? अच्छा डॉक्टर वही है जो अपने क्लाइंट को, अपने पास आने वाले व्यक्ति को अच्छी तरीके से, प्रेम से उसकी सारी बातों को सुनता हो, उसकी हर प्रकार की कंडीशंस को पता करके उसको इस तरीके का महसूस करा दें कि मैं जो यहाँ पर बैठा हुआ हूँ ये मेरे ही व्यक्ति है, और इनको मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो पूरी तरीके से बता सकता हूँ। तो अच्छा डॉक्टर हम वही मानते हैं जो हमें बहुत प्यार प्रेम से सारी बातें समझाता है और अच्छी तरीके से हम उसका केयर करके, अप्लाई करके अपने जीवन में मेडिसिन्स को ठीक भी हो जाते हैं। और ऐसा ही अनेक क्षेत्रों में होता भी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसके इतिहास की, तो सबसे पहले इसको स्टडी ऑफ सोल माना जाता था, आत्मा का विज्ञान। लेकिन जैसे जैसे अनुसंधान हुए, विभिन्न प्रकार की खोज हुई, तो इस मान्यता को नकार दिया गया कि मनोविज्ञान केवल आत्मा तक ही सीमित नहीं है। आत्मा का मनोविज्ञान शुरुआत में माना जाता था, लेकिन कालांतर में इसको मान्यता को त्यागना पड़ा। बाद में जो मान्यता आई वो आई है स्टडी ऑफ माइंड, मन का विज्ञान। मन में जो भी प्रक्रियाएं चलती है, मन जिस तरीके से सोचने विचारने का, या मन में जो भाव आते हैं उनका अध्ययन माना जाने लगा। लेकिन फिर भी ये परिभाषा पूर्ण तरीके से मानने योग्य नहीं हुई। जैसे जैसे अनुसंधान हुए, आगे का स्टेप चलता है तीसरे स्टेप पे, स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, चेतना का मनोविज्ञान। लेकिन ये भी परिभाषा मानने योग्य नहीं थी पूर्ण तरीके से। केवल चेतन ही नहीं, अचेतन मन की भी कुछ प्रक्रियाएं होती है, कुछ याददाश्त, कुछ मेमोरी हमारे अचेतन मन में भी होती है, अर्ध चेतन स्वरूप में भी होती है। क्या वो मनोविज्ञान की श्रेणी में नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो ये परिभाषा भी त्यागनी पड़ी। बाद में जब वर्तमान परिस्थितियों में 19वीं शताब्दी से अगर हम बात करें, तो लास्ट में जो इसके बारे में मान्यता आई वो आज भी प्रचलित है, और सभी का मानना है कि ये परिभाषा हमेशा मानने योग्य रहेगी, क्योंकि इसमें ये सारी बातें सन्निहित है। स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान। बिल्कुल, मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है जिसमें हम कई सारी विषय वस्तु को पढ़ करके चलते हैं, विभिन्न व्यवहारों का ही अध्ययन करते हैं, उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। यहाँ पे हम एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो अभी हम देख चुके थे कि ये एजुकेशन में भी उपयोगी है, बिजनेस के क्षेत्र में भी उपयोगी है, इसी प्रकार से पॉलिटिक्स में भी है, क्रिमिनोलॉजी में भी है, किसी के अपराध को समझना, उसका क्या निदान हो सकता है, क्या उपचार हो सकता है। मेडिसिन के क्षेत्र में भी इसका अहम महत्वपूर्ण योगदान है। गाइडेंस और काउंसलिंग के क्षेत्र में भी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो। इसी प्रकार से मिलिट्री के क्षेत्र में भी साइकोलॉजी काम में आती है। इसी प्रकार से हम बात करें ह्यूमन रिलेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, इसमें भी मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके स्कोप के क्षेत्र में अगर बात करें तो ये सारे स्कोप के ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे हम बात करें एजुकेशन में, क्लिनिकल क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल में, लीगल क्षेत्र में, मिलिट्री में, पॉलिटिकल में, एजुकेशन में, तो इसके स्कोप है। हर क्षेत्र में मनोविज्ञान का एक ज्ञाता जरूरी है।
मनोविज्ञान को विशेषज्ञ के रूप में वहाँ पर उपस्थिति होनी बहुत आवश्यक मानी गई है। मनोविज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है जनरल साइकोलॉजी के रूप में, एबनॉर्मल साइकोलॉजी के रूप में, सोशल साइकोलॉजी, इसी प्रकार पर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी भी होती है, पैरा साइकोलॉजी भी होती है, जियो साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ये सारे मनोविज्ञान के प्रकार और क्षेत्र माने जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान हमारे लिए बहुत ही आवश्यक विषय है। इसके सामान्य जानकारी को और सामान्य विषय वस्तु को जानना सभी के लिए आवश्यक है। थैंक यू।